कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, हमारा प्यारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट के अंदर एंट्री ले चुका है। 5 अगस्त 2023, टाइम था 7:15 AM। चंद्रयान 3 ने मून की पहली तस्वीर इसरो के द्वारा हम सबको दिखलाई। 1 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 सक्सेसफुली 15 दिन के बाद अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करता है और बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलुनार इंजेक्शन डायरेक्टली चांद की ग्रेविटी के अंदर एंट्री ले लेता है। लेकिन यहाँ पर हर एक साइंस लवर के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर नासा को अपने अपोलो मिशन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का वक्त लगा था, वहीं पर यूएसआर को लैंडिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 34 आवर्स का वक्त लगा था। तो यहाँ पर जो इसरो अपने लुनार मिशन को कर रहा है, यहाँ पर उसे लगभग 40 दिन का वक्त क्यों लग रहा है? तो सबसे पहले ये देखिए, ये प्रोसेस में ये जो रॉकेट है, ये जैसे ही लॉन्च होता है तो ये डायरेक्टली उसकी टारगेटिंग ग्रेविटी के अंदर एंट्री करवा दिया जाता है बाय द फुल पावर ऑफ थ्रस्ट। और अगर कॉमन सी बात है, अगर एक ही बार में वो डायरेक्टली अपने टारगेटिंग ऑर्बिट के अंदर चले जाएगा तो वो डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर वो पहुंचना चाह रहा था। इसी चीज की वजह से जितने भी मून के मिशन करे जाते हैं जो अपने टाइम को कम कर लेते हैं, यानी कि जल्द से जल्द हो जाते हैं, वो सारे के सारे मून के मिशंस में नॉर्मली यही प्रोसेस को यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर बनता है बजट का। अगर हम ये प्रोसेस को करते हैं तो इसके लिए हमें हायर बजट चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि इसरो का बजट कम होने के बावजूद भी वो एक दूसरे प्रोसेस को यूज करते हैं जो प्रोसेस सेम एज इट इज मंगलयान की ही तरह है। यानी कि इसमें जो हमारा चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली अर्थ की ऑर्बिट में 5 बार रोटेट करेगा और वो जैसे ही 5th ऑर्बिट में होगा तो उसके अंदर थ्रस्ट बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से वो 5th ऑर्बिट को छोड़ देगा और डायरेक्टली मून की ग्रेविटी के अंदर एंट्री लेगा। बट वेल, ये प्रोसेस इसरो इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर वो डायरेक्टली अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करेगा तो उसके लिए उसे ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होगा। अब कॉमन सी बात है, अगर ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होगा तो ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा और फ्यूल का डायरेक्टली कनेक्शन है बजट के साथ, यानी कि अगर ज्यादा फ्यूल चाहिए तो ज्यादा बजट चाहिए। अब कॉमन सी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि जो अपोलो 11 मिशन हुआ था उसमें लगभग नासा को अपने रॉकेट के अंदर 4,40,000 किलोग्राम से भी ज्यादा फ्यूल डालना पड़ा था। लेकिन वही जो हमारा प्यारा चंद्रयान है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 किलोग्राम फ्यूल से ही अपने पूरे की पूरी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। इसी चीज की वजह से जो अपोलो का 11 मिशन था उसका बजट लगभग 2,919 करोड़ रुपीस था, लेकिन जो हमारा प्यारा इसरो है उसका बजट सिर्फ और सिर्फ 615 करोड़ रुपीस है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो हमारा प्यारा चंद्रयान है उसके सक्सेस चांसेस बाकी सारी कंट्रीज के प्रॉब से 50% ज्यादा होने वाले हैं। यानी कि 50% ज्यादा चांसेस है कि पिछली बार जितने भी मून के ऊपर मिशन करे गए थे उनमें से सबसे ज्यादा सक्सेस हमारे चंद्रयान 3 को ही मिलेगी। और वो इसलिए क्योंकि अब सक्सेसफुली जो हमारा चंद्रयान है वो मून की ऑर्बिट के अंदर अपने आप को रिवॉल्व कर रहा है। और वेल, कॉमन सी बात ये है कि अभी जहाँ पर हमारा जो चंद्रयान था वो अपने थ्रस्ट की वजह से जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी थी उसके अंदर ऑर्बिट ले पा रहा था, वो भी हाई स्पीड, और साथ ही साथ हर बार अपने ऑर्बिट को इंक्रीज कर रहा था। अब सेम उल्टा यहाँ पर वो चंद्रमा के साथ करने वाला है। यानी कि कॉमन सी बात ये है कि अब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा था जहाँ जब वो अर्थ के अंदर था, अब वो हमारी मून की ग्रेविटी में आने के बाद अपनी स्पीड को कम करता जाएगा और जो उसका ऑर्बिट था जो हमारे अर्थ के साथ बड़ा हो रहा था उसे छोटा करेगा। और जैसे ही वो मून की सरफेस के 30 किलोमीटर ऊपर पहुंचेगा तो वो ये चीज स्कैन करेगा कि उसे कहां पर सक्सेसफुली लैंड करना है। और वेल, जैसे ही उसे वहां पर मिल जाएगा कोई एक ऐसा रीजन जहां पर उसे सक्सेसफुली लैंड होना है तो वहां पर वो 23 अगस्त को अपने साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग कर लेगा और सक्सेसफुली अपने रिसर्च को भी स्टार्ट कर लेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया बैठ के ये देखने वाली है कि इतने कम बजट में भी जो हमारा इसरो है उसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे दिया, वो भी सक्सेसफुली। और उस वक्त इसरो इतना ज्यादा खुश होगा कि उसकी खुशी का ठिकाना हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली होगी या फिर कुछ नया जानने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ऐसी ही क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।